नमस्कार दोस्तों, आपके सामने है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जो कि वैकेंसी के रेफरेंस में है, वो भी AEDO के लिए जिसमें कि 935 पद हैं आपके लिए। AEDO मतलब सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। और आइए देखते हैं उसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो दिशा निर्देश है वो सब आपका ये जो आपका साइट है www.bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। और इसमें पदों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए आपके 374 हैं, EWS के लिए 93, अनुसूचित जात 150 एंड अनुसूचित जनजात के लिए 10 और अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है वो 168 और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 112 और पिछड़े वर्गों की जो महिलाएं उनके लिए 28। तो ये हो गया आपका टोटल 935 का डिवीज़न। और ये सेकंड ग्रुप में आपका लिखा हुआ है कि 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या है ये इधर ये दिया गया है। और ये और भी डिटेल्स हम इसमें देखते हैं। और इसमें अगर वेतन की बात की जाए तो वो आपका जो प्रारंभिक वेतन वो लेवल 5 का है। मूल वेतन आपका 29,200 रुपीज़ है। और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में मतलब इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वेतन में। और थर्ड आप देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता में आपको ओनली ग्रेजुएशन आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हैं तो या फिर समकक्ष में भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे उम्र सीमा की बात की जाए तो 1 अगस्त 2025 को आप मिनिमम 21 को कंप्लीट हो जाइए। और अधिकतम जो अनारक्षित जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए मीन्स जनरल के लिए 37 और जो पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो महिला पुरुष एवं जो अनारक्षित महिला उनके लिए 40 ईयर का है। और जो अनुसूचित जनजाति उनके लिए 42 का है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं क्योंकि इसमें ओनली ग्रेजुएशन ही मांगा गया है। तो आइए और भी डिटेल्स इसमें देखते हैं हम। इसमें जो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और आइए देखते हैं पूरा सिलेबस। इसमें है कि सब्जेक्ट और पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये एक तरीके से क्वालिफाइंग और प्लस आपका ऐड होने वाला 2 सब्जेक्ट। क्वालिफाइंग में सामान्य भाषा अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी के जिसमें आपको 30 मार्क्स रहेंगे और सामान्य हिंदी के 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता मीन्स जनरल एप्टीट्यूड। तो सामान्य ये सारे जो आपके पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। प्रश्नों की संख्या आपकी 100 तीनों में रहने वाली है। अवधि भी जो टाइमिंग होगी वो भी आपका 2 आवर ही रहने वाला है। और जो मार्क्स होगा वो 100 का रहने वाला है। सामान्य भाषा में सिर्फ आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि वो क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्वालिफाइंग नेचर भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका डिवाइडेड है। मीन्स 40% अगर आप सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं और अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5 और अगर आप अत्यंत पिछड़ा तो 34%। महिलाओं या मतलब उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हतांक मतलब प्राप्त करना 32% अनिवार्य होगा। तो ये हो गया आपका। और इसमें माइनस मार्किंग यस है 1 जो कि 1/3 है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पेपर को कठिन बना सकती है। और इसमें लिखा हुआ कि सामान्य भाषा अंग्रेजी हिंदी के पत्र मतलब मात्र आपके क्वालिफाइंग होंगे जिसमें
30% पाना अनिवार्य होगा और अंग्रेजी या हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही मतलब मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब दोनों में जैसे अलग अलग 30% आपको पाना दोनों में ज़रूरी है। और सामान्य भाषा पूरा पाठ्यक्रम की बात की जाए तो सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। और जो सामान्य अध्ययन आपका होगा उसमें सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल के साथ साथ बिहार का जो प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा वहाँ की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, भारत की जो राज्य व्यवस्था है या आर्थिक व्यवस्था है, फिर आज़ादी के पश्चात बिहार की जो अर्थव्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण चेंजेस थे वो, और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें जो बिहार का योगदान वो जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो जैसा कि आप लोग सामान्य अध्ययन में देख सकते हैं कि करेंट्स, साइंस, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी जिसमें बिहार भी इंक्लूडेड रहेगा, और पूरा आपका पॉलिटी, तो इकोनॉमी और राष्ट्रीय आंदोलन ये आपके मुख्य पार्ट हैं। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में संख्या पद्धति संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, विभेद, अवलोकन, अवधारणा, शक्ति, शाब्दिक, अंकगणितीय तर्क, शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। ये हो गया आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस। और इसी के साथ ये आपका पूरा आरक्षण से संबंधित पूरा नियम दिया गया है, जिसको आप लोग फॉर्म भरते समय आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अच्छे से देख लीजिएगा। और ये पूरा आपका क्या क्या फॉर्म फिलअप के टाइम क्या कैसे होगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ करने की तिथि है वो आपका 27 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, और जो लास्ट डेट होगा आपका वो 26 सितंबर होने वाला है। तो आप फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए बीपीएससी की साइट पे जाके आपको OTR कराना नेसेसरी है, उसके बाद ही आप पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी जितनी भी जानकारी चाहिए वो सारी सब कुछ यहाँ पे किस फ़ोटो, साइन, OTR सबके विषय में पूरा ये आपको डिटेल दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच।